हेलो गाइस, मैं कमल सर केएस कॉम्पिटिटिव में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए स्पेशल क्लास ले रहे हैं और जो बच्चे नए हैं वो देखिए वीडियो को शुरू से और लास्ट तक। देखिए प्रकाश का परावर्तन यह चैप्टर है। यहाँ से कम 2 प्रश्न हमेशा आता है। देखिए प्रकाश एग्जाम में आया कि प्रकाश क्या है, तो कहेगा प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। और साथ ही साथ प्रकाश के वजह से ही कोई वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे हम आपको दिखाई दे रहे थे, लाइट है, प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम दिखाई आपको देते नहीं। तो प्रकाश से क्या होगी, वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद यहां से प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है? प्रकाश जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब देखिए प्रकाश का जो परास होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य का परास होता है वह 3900 डिग्री सेल्सियस अंगस्ट्राम से 7800 अंगस्ट्राम तक होता है। फिर से सुनेंगे, जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य का, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का जो परास होता है ना, परास, वह कितना के बीच होता है, उसका रेंज होता है 3900 अंगस्ट्राम से 7800 अंगस्ट्राम। 3900 अंगस्ट्राम से 7800 अंगस्ट्राम होता है प्रकाश का क्या, तरंग दैर्घ्य का प्रकाश परास। अब देखिए आगे, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं, यह ऊर्जा होती है। कौन? प्रकाश। और प्रकाश का परास कितना होगा? 3900 अंगस्ट्राम से 7800 अंगस्ट्राम। आगे देखिए, प्रकाश का जो निर्वात में जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में कहेगा 3, और जैसे ही कहेगा जल में, तो वो भी याद रखिएगा, जल में जो होता है प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर, ये कहा जल में। और निर्वात में पूछा जाता कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखेंगे प्रकाश जो होती है ना, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। इतना बात प्रकाश के विषय में जानेंगे, इसीलिए कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के विषय में स्पेशल इतना जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब घूमेगा तो प्रकाश से स्पेशल क्वेश्चन घूमता है। तो आपको इतना चीज याद ही रखना है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का जो परास होता है तरंग दैर्घ्य का, वह होता है 3900 अंगस्ट्राम से 7800 अंगस्ट्राम। प्रकाश जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करती है? चलती है। क्या करती है? चलती है। और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश का निर्वात में चाल, किसका? निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर, और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं एगो है अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब कि वह वस्तुएं जिसमें प्रकाश उत्पन्न होता हो। क्या हो? उत्पन्न होता है। प्रदीप्त का मतलब ये होता है क्या, उसमें प्रकाश निकलना। प्रदीप्त मतलब दीप जो हो रहा है, क्या हो रहा है? हो रहा है, क्या रहा है? निकल रहा है, उससे प्रकाश निकल रही है। तो जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त कहेंगे। जैसे सूर्य जलता है, प्रकाश निकलती है। तारा, जलता हुआ कोयला, देखेंगे जलता हुआ कोयला जो होता है अंगार के रूप में होता है, पूरा वो लाल दिखता है, तो क्या है? उसमें प्रकाश होती है। मोमबत्ती का जलना, जो मोमबत्ती जलती है तो उसमें जब तक मोमबत्ती जल रही प्रकाश है, जब बुझ जाएगा तब बातें अलग है। उसके बाद अदीप्त है। क्या? अदीप्त वस्तुएं का मतलब होता है कि वह वस्तुएं जिसमें प्रकाश नहीं हो, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, इस सब में प्रकाश होती नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से अगर अंदर से पूछता है तो मोडिफाई करके पूछता है, कहता है कि जब प्रकाश एक जगह आएगी, कहीं से मान लीजिए आ रही है, जैसे मान लीजिए पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, जब कोई बस प्रकाश आएगी तो उस स्थिति को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी।
और जब प्रकाश जाएगी, क्या करेगी, जाएगी, तो उसे कहते हैं अपसारी। तो कभी कभी एग्जाम पूछता है कि प्रकाश की वस्तुएं जो होती एकजुट होती हैं तो क्या कहलाता है, अभिसारी, जब फैलती हैं तो क्या कहलाता है, अपसारी। क्या, अपसारी। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, यहाँ से प्रश्न भी बहुत अच्छे आते हैं। तो प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाना, प्रकाश को सभी दिशाओं में फैल जाना, जैसे आप बर्फबार है, चारों तरफ आपको क्या होगा, व्हाइट हो गया, तो चारों दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दो घटनाएं होती हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त। मतलब सूर्योदय होता हुआ देखें, सूर्य भगवान क्या होते हैं, लाल होते हैं, जब लाल होते हैं तो क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया, केवल रेड दिख रहे हैं। और जैसे ही लास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लाल दिखते हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो घटनाएं होती है सूर्य में, वह कैसी होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बात को याद रखिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सूर्य उदय के समय, सूर्यास्त के समय बहुत अच्छा होता है। कौन घटना होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। कैसा, नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो बैगनी और नीले रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है, और जो लाल होता है उसका कम होता है। जो इसका बैगनी और नीले का सबसे अधिक होता है क्या, प्रकीर्णन, जिसके कारण क्या हुआ, आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला दिखता है। और जो लाल होता है उसका जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। आगे देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए आप किसी सतह को ले लीजिए। मान लीजिए कोई एक टेबल है, तो टेबल पे इस कलम को गिराए तो यह आ रही है, फिर टकरा के जाएगी, नहीं जाएगी, तो जाएगी। आने और जाने की यह घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो वापस अपनी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन जो होती है इसमें देखेंगे, आने वाले को आपतित किरण सतह पर आई और टकराने के बाद वापस गई, तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, और इसके बीच में देखिए अभिलंब होता है। कौन होता है, अभिलंब। यह जो है ना बीच में लंब होता है ना, तो उसी को बोल देते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है जी, एक ही सतह पर है कि नहीं, एक जगह मिल रहे हैं कि नहीं है, तो वही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और क्या, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, यह आपस में क्या है, बराबर है। अगर यह 30 डिग्री कहते हैं भी 30, यह 90 कहते हैं भी 90। तो यही देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का नाम में आएंगे। देखिए वास्तविक, वास्तविक मतलब क्या, वास्तविक कटान से बनी। क्या बनेगी, वास्तविक कटान से बनेगी, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है। क्या होती है, उल्टा होती है। क्या होती है, उल्टा। और इसे पर्दे पर आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई मूवी वूवी देखते हैं, जो सिनेमा होता है गांव घर में, वो लगता है, क्या बोलते हैं उसे, पर्दे वाले। तो पर्दे लगता है तो फोकस कहीं और आता है, वो जाके पर्दे प्राप्त होती है, तो वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तविक कटान से बनेगी, इसे पर्दे को उतार सकते हैं। और यह हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है। क्या होती है, उल्टी। उल्टी मतलब कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो उल्टा का मतलब कि मेरा जो सिर है वो क्या हो जाएगा, नीचे, और पैर क्या हो जाएगा, ऊपर। देखिए आभासी प्रतिबिंब, क्या, आभासी प्रतिबिंब मतलब क्या, काल्पनिक कटान से। जब यह वास्तविक से, तो यह किससे, काल्पनिक कटान से बनेगी, इसे पर्दे पर आप उतार सकते नहीं है। और यह हमेशा सीधा होती है। क्या होती है, सीधा होती है। कैसी होती है, सीधा होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।